हेलो गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड जिंदोब्रे। वेलकम बैक वंस अगेन टू धनिया एक्सप्लोर्स। गाइस, आज का जो टॉपिक है थोड़ा सीरियस टॉपिक है और एक शॉर्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कोरोना के बारे में कि पोलैंड में भी कोरोना की सिचुएशन क्या है। क्योंकि आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि यार पोलैंड में भी कोरोना की सिचुएशन क्या है। तो मैं पर्सनली तो सबको मैसेज नहीं कर पाया, तो मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो जो है आप लोगों के लिए बना लेता हूँ। और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइज, अभी जो पोलैंड में कोरोना की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। यानी कि पहले जो सिचुएशन थी जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तब से अभी तक जो है सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि जब कोरोना शुरू हुआ था तब हुआ क्या था कि इन्होंने यहाँ पर लॉकडाउन कर दिया था 2 महीने के लिए। तो 2 महीने तक जब लॉकडाउन खुला नहीं था तो जो यहाँ की पब्लिक थी वो सड़क पर आ गई थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट किए कि भाई हम लॉकडाउन में नहीं रहेंगे, पोलैंड को खोलो, हम मतलब घर के अंदर नहीं रहेंगे, हमारे पास काम नहीं है, पैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया था और इन्होंने जो है लॉकडाउन खोल दिया था। लेकिन लॉकडाउन खोलने के बाद भी सिचुएशन कंट्रोल में थी क्योंकि हर जगह जो है कहीं से भी जो है एंट्री नहीं थी, कोई बाहर के लोग नहीं आ रहे थे और इसलिए जो है सिचुएशन बेटर थी। लॉकडाउन खुला, इन्होंने क्या किया कि पूरा जो बॉर्डर्स थे वो खोल दिए थे। यानी कि जो यूरोप के बॉर्डर्स थे वो सब खोल दिए थे। यूरोप के पूरे यूरोपियन यूनियन के लोग आ सकते थे यहाँ पर। तो उसके बाद क्या हुआ कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आए यहाँ पर, क्योंकि पोलैंड एक टूरिस्ट कंट्री है। यहाँ पर समर में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है। तो तब भी सिचुएशन थोड़ा ठीक थी। जुलाई की बात है, जब मैं इंडिया से आया था तो मैं भी उस समय यही सोच के आया था कि यहाँ पर सिचुएशन बेटर हो गई, चलते हैं। क्योंकि इंडिया में जो है सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और मैं 5-6 महीने वहाँ पर फंसा हुआ था। जब मैं यहाँ पर आया सीरियसली सिचुएशन बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी। मुझे लगा कि यहाँ तो कोरोना है ही नहीं, कोई मास्क नहीं पहन रहा था। सिर्फ जब कोई ट्रेन या बस में था, मैंने पिछली वीडियोज़ में आप लोगों को बताई भी है, तो कोई मास्क नहीं पहन रहा था। सब पार्टीज वार्टीज सब नॉर्मल चल रहा था, रेस्टोरेंट गैदरिंग, सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर दी सबने। लेकिन हुआ क्या कि टूरिस्ट के साथ साथ जैसे टूरिस्ट आता गया, भीड़ होती गई, कोरोना बढ़ता गया। उसके बाद जो है जब यहाँ पर पुलिस गवर्नमेंट ने देखा कि यार केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो इन्होंने कुछ एरियाज़ को रेड जोन में घोषित किया। लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ। लोगों ने जो है कि जो हॉट जोन थे वहाँ से लोग गए, किसी ने मास्क नहीं पहना, बीमारी फैलती गई। तो यहाँ पर सिचुएशन ये आ गई है अभी कि पोलैंड गवर्नमेंट ने पूरे पोलैंड को येलो जोन में घोषित कर दिया है। इसलिए किया है कि किसी को ग्रीन किसी को येलो रेड रखेंगे तो लोग जो है लापरवाही बरत रहे हैं, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा। तो अभी पूरे पोलैंड को येलो जोन में घोषित कर दिया है। येलो जोन के जो अभी रूल्स हैं वो ये रूल्स हैं कि भाई देखो, एक तो आपको मास्क पहनना पड़ेगा 24 आवर्स। आप कहीं रोड पे हो या दुकान पे हो या ट्रेन बस कहीं भी हो, आपको मास्क पहनने पड़ेंगे। और अभी आप दुकान में अगर शॉपिंग करने जाते हो तो दुकानदार के पास या दुकान में जो काम करते हैं उनके पास, स्टाफ के पास इतने राइट्स हैं, इतनी पावर है कि वो आपको बिना सामान दिए दुकान से बाहर भगा सकते हैं कि भाई मैं तुझे सामान नहीं दूंगा क्योंकि तूने मास्क नहीं पहना है। इसलिए आपको मास्क पहनना जरूरी है, आप कहीं भी जा रहे हो। सेकंड, जो यहाँ पर स्कूल्स थे वो भी लगभग बंद होने पे आ रखे हैं, क्योंकि एक क्लास में अगर एक बच्चा को जो है पॉजिटिव हो जाता है तो पूरे क्लास को जो है क्वारंटाइन में रहना पड़ता है। इसलिए जो है अभी इन्होंने धीरे धीरे स्कूल भी लोग जो है बंद कर रहे हैं। तो येलो जोन में अभी एक और चीज हुई है कि जो रेस्टोरेंट वगैरह थे उसमें क्या है कि जो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी रेस्टोरेंट में 10 टेबल है तो 10 में से 5 ही टेबल लगी रहेगी, 5 को जो है क्लोज करना पड़ेगा। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो सीन है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। जितनी भी प्रकार की गैदरिंग्स थी वो सब जो है बंद कर, जैसे कॉन्सर्ट वगैरह होते थे ये सब जो है अभी जो है बंद कर दी है। यहाँ पर कोई कॉन्सर्ट है, जो भी जैसे भी गैदरिंग्स होती थी वो सब बंद हो गए हैं। यानी कि जब पूरा पोलैंड जो है येलो जोन में है तो ये रूल जो है पूरे पोलैंड के लिए। अब बात करते हैं जो टूरिस्ट सिटी थी जहां पर के बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब है, उन जगहों को रेड जोन में घोषित कर दिया है। वो जगह, वो प्लेस या सिटी जो भी आप बोलो, वहाँ पर रेड जोन घोषित कर दिया गया है। वहाँ के रूल्स तो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। वहाँ पर 10 बजे बाद ना कोई रेस्टोरेंट, ना कोई क्लब पब कुछ भी खुला नहीं रह सकता। 10 बजे बाद सब कुछ क्लोज हो जाएगा। और अगर आप उस एरिया के हो जहाँ पर कि रेड जोन है और आप बाहर कहीं जा रहे हो तो आपके पास एक स्पेशल डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आप किस रीजन से वहाँ पर जा रहे हो। नहीं तो रेड जोन के लोगों को जो है इधर उधर सिटी में जाना भी अलाउड नहीं है। और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई है। जैसे पहले क्या था कि अगर आप किसी बंदे से इंटरेक्ट करते हो जो कि ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव है तो आपको 14 दिन के लिए जो है क्वारंटाइन रहना पड़ता था। लेकिन अभी इन्होंने वो घटा के 10 दिन कर दिया और 10 दिन बाद जब आपको पुलिस कॉल करेगी या पुलिस घर पे आएगी उसके बाद ही आप बाहर जा सकते हो। इनकेस अगर 10वें दिन पुलिस नहीं आई तो 11वें दिन जो है भी आप नहीं जा सकते हो, जब तक कि आपके पास जो है पुलिस ने जो है आपको जो है अलाउ नहीं किया जाना।
और अगर आप इंडिया से या कहीं से यहाँ पर आ रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पर क्वारंटाइन नहीं है अगर कोई बाहर से आ रहा है, क्योंकि इंडिया से अभी बहुत कम फ्लाइट्स हो गई हैं, आ रही हैं फ्लाइट्स, बस 3-4 गुना टिकट कॉस्टली ज़्यादा है और जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्वारंटाइन नहीं है। बट जो भी अगर आ रहा है, पहले तो मैं बोलूँगा कि मत आओ। अगर आपको इतना इमरजेंसी नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी आना है तो प्लीज़ मत आओ, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है। और अगर आपको आना ही है तो आने के बाद जो 2 हफ्ते का क्वारंटाइन है, आप जो है खुद को क्वारंटाइन कर लो घर में 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि आप लोग जो है बहुत लंबी जर्नी से आ रहे हो, इम्यूनिटी पावर जो है ऑलरेडी वीक हो जाती है, रास्ते में क्या हुआ कुछ पता नहीं लगता है, कितने लोगों से हम लोग मिलते हैं। तो अगर रूल्स नहीं है क्वारंटाइन का तो आप लोग खुद 2 हफ्ते के लिए जो है क्वारंटाइन हो जाओ। और अब रही बात लॉकडाउन की, तो गाइस अभी यहाँ पर ये हो रहा है कि शायद लॉकडाउन नहीं यहाँ पर लगेगा, रूल स्ट्रिक्ट होंगे, सब कुछ जो भी गवर्नमेंट रूल बनाएगी उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जब तक कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन नहीं हो जाएगी तब तक जो है यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगेगा। इसका कारण ये है कि जब यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया था 2 महीने के लिए, उसके बाद यहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, लोग सड़कों पे आ गए थे, लोगों ने रैलियाँ की कि भाई लॉकडाउन क्यों है, हम घर पे नहीं रहेंगे बैठे, हमारे पास पैसा नहीं है खाने के लिए, ये वो करके। तो अभी गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा दबाव में आ गई थी और उन्होंने लॉकडाउन खोल दिया था, जैसे कि अभी इंडिया में हुआ है। और लॉकडाउन खुलने के बाद ही ये सिचुएशन आई और अभी सबको पता है कि इसकी दवाई नहीं है। तो जब तक दवाई नहीं बन जाती है तब तक हमें खुद का ख्याल खुद रखना है। मुझे नहीं पता कल किसके साथ क्या हो जाए, और हम लोग इसको बहुत जो है लापरवाही से भी ले रहे हैं कि यार कोरोना क्या, जुकाम बुखार नॉर्मल है। बट कभी उनसे मिलो जिन्होंने किसी अपने को खोया है, और तब आपको पता लगेगा या तब आपको एहसास होगा कि कोरोना कितनी डेंजर और कितनी सीरियस बीमारी है जिसकी की दवाई भी नहीं है। तो गाइस हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ सब अपना ख्याल रखें, अपने घर में रहिए जितना हो सकता है। मुझे पता है कि सबको बाहर जाना होता है, काम होता है, ये होता है, बट जितना हो सकता है कि अपना बचाव करिए और तभी आप दूसरे को भी बचा सकते हैं। सो बस यही था कोरोना का जो स्टेटस था पोलैंड का, यही था। 40-45 हज़ार केस अभी जो है एक्टिव है और उसमें से 99% है जो ठीक हो जाएंगे, लेकिन 1% लोग अभी भी डेंजर जोन में है। सो बस यही था आज की वीडियो के लिए। जल्दी ही मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।